आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। हमें समीकरण युग्म दिया है 1/5x प्लस y/9 बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 1/3x प्लस y/2 बराबर 14। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हमें समीकरण एक साधारण रूप में दी गई होती, साधारण मतलब कैसे, जैसे x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 1, अगर इस साधारण रूप में दी गई होती तो हम उसको आसानी से हल कर सकते थे। पर यहाँ पर क्या किया है इन्होंने कि जो एक x था उसको इन्होंने एक तरह से 1/x कर दिया है। ठीक है, y को उन्होंने ऐसे ही रखा है और जो उसके गुणांक हैं x और y के जो गुणांक हैं वो एक तरह से बटे में दिए हैं इन्होंने। ठीक है, इस समीकरण में। तो इसलिए पहले हम इस समीकरण को साधारण बना लेते हैं और साधारण बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि जो x है वो एक x ना हो करके बल्कि यहाँ पर क्या है 1/x है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1/x को क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। तो जब इसे हम z मान लेंगे तो जो हमारी पहले वाली समीकरण है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी z/5। ठीक है, प्लस y/9 बराबर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इस समीकरण में हम 45 से गुणा कर सकते हैं। किससे गुणा कर सकते हैं, 45 से गुणा। अगर 45 से गुणा करेंगे तो ये क्या समीकरण क्या हो जाएगी, 45 से ही मैंने क्यों करा, क्योंकि 9 पंजे क्या होता है 45, इसलिए तो दोनों से ही 45 कट जाएगा ना। तो ये आ जाएगी हमारे पास 9z प्लस 5y और 45 की 5 में गुणा होगी तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 225 आ जाएगा। ये आ गई हमारी पहली समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी समीकरण है वो क्या हो जाएगी, 1/x को तो मैंने z माना है तो ये हो जाएगी हमारी z/3। ठीक है, और प्लस y/2 प्लस y/2 बराबर क्या है 24। ठीक है, बराबर 14 है। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये दिया है 14 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि मैं यहाँ पर 6 से गुणा कर दूंगा। तो जब 6 से गुणा करूंगा इस समीकरण में तो हमारी समीकरण क्या बनेगी, ये बन जाएगी हमारी 2z क्योंकि 3 दूनी 6 होता है और 3y क्योंकि 2 तिया 6 होता है बराबर 14 छिक्का कितना होता है, 14 छिंग 84। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण हो गई 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर 9z है और यहाँ पर 2z है, तो ये दोनों एक कब बनेंगे, मतलब एक जैसे कब बनेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कौन सा विधि लगाना चाहें, विलोपन विधि लगाना चाहें, तो किसी एक चर का लोप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो हमें एक तरह से हम 5 तिया 15 बना सकते हैं। तो इस समीकरण में, समीकरण 1 में तो हम 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में हम 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, जो y का गुणांक है दोनों समीकरणों में वो एक जैसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 1 में तो हम गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, और फिर हम घटा देंगे समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 5 से। ठीक है, तो देखिए जब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27z और 5 तिया 15y हो जाएगा बराबर, जब इसमें 3 से गुणा होगी तो ये कितना आएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 675। और इसमें जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10z, 5 तिया 15y। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, इसमें भी 5 से गुणा होगी तो 5 चौक 20 0। ठीक है, हासिल लगा 2 और 5 अट्ठे 40 और 2 42। ठीक है, और अब हमें इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। ये माइनस लिखा है ना, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। अब क्या होगा, 15y से 15y कट जाएगा और हमारे पास क्या है 27z में से 10z घटाएंगे तो कितना आएगा 17z। ये किसके बराबर होगा, 5 आ जाएगा यहाँ से और 7 में से 2 जाएगा तो भी 5 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो z बराबर कितना आ जाएगा 255 बटे में 17। तो जब हम 17 से 255 को भाग देंगे तो z बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो z बराबर तो 15 आ गया। अब z का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा z का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा बताइए। समीकरण 1 9z प्लस 5y बराबर, या समीकरण 2 में रख दीजिए क्योंकि समीकरण 2 ज़्यादा आसान है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा 2z, इसका मतलब 2 गुणा में 15 प्लस 3y बराबर क्या है 84। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 15 दूनी 30 प्लस 3y बराबर 84, यानी कि 3y बराबर कितना हो जाएगा 84 माइनस 30, यानी कि आ जाएगा 54। ठीक है, तो यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 54 बटे में 3। अब हमें पता दिया कितना होता है 54, यानी कि ये 18 बार में चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो लेकिन हमें x और y का मान बताना था, जबकि अभी तो सिर्फ हमें y का मान मिला है, x का तो मान नहीं मिला। तो यहाँ पर z बराबर कितना है 15 था, तो देखिए z बराबर कितना है 15 है, जबकि z मैंने माना किसको था, ऊपर चलते हैं, z मैंने माना था 1/x को, समीकरण को आसान बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 1/x रख सकता हूँ बराबर 15। अब अगर मैं इसे उलट दूँ तो उलटने पर क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं उलटने पर x बराबर हो जाएगा 1/15। ठीक है, और y बराबर कितना है, y बराबर 18 है, तो उसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।